चलो, तो भाई हमने अब तक श्लोक्स तो पढ़ लिया था, श्लोक समझ में आया सबके, है ना। यूट्यूब पे जितना भी मतलब 14 वीडियो में श्लोक्स खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो पढ़ना, जो बच्चे नए हैं तो वो उसको पढ़ना, वहां से एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर नहीं भी समझ में आया तो मेरे से वापस पूछ लियो तुम, ठीक है ना। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइस यानी कि पासा। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो यूपी कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो 56 सवाल है उसमें, यूपी कांस्टेबल में। तो मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे पूछता है ना। यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि वीडियो एग्जाम की बात करूं, जैसे कि री एग्जाम भी होगा, तो री एग्जाम में भी यहाँ से डाइस से सवाल आना ही आना है निश्चित रूप से, है ना। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, है ना, या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, अगर उसमें रीजनिंग आती है तो डाइस से सवाल आना ही आना होता है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जीरो से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, एक एक चीज। तो पहले हम जो शुरुआत करेंगे आज से, तो इसमें हमें देखना है कि हमें पढ़ना क्या है और डाइस होता क्या है, ठीक है ना। इसमें इंटरेस्ट कैसे बनेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने पहले भी पढ़ चुका है इस चैप्टर को, ठीक है ना। तो चलिए भाई, तो अगर मैं डाइस की बात करूं तो दिखने से भी पता लग रहा होगा तुम्हें कि जो डाइस की आकृति है वो कैसी है, घनाकार। कैसी है भाई, घनाकार, यानी कि क्यूब जैसी आकृति है। यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो डाइस है हमारा, ये घन का ही एक छोटा रूप होता है, ठीक है ना। घन का ही एक छोटा रूप होता है जिसमें 3 विमाएं होती है, यानी कि एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है, ठीक है ना। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या है यहाँ पे, समान है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यही बनेगा यहाँ पे। तो अगले पेज पे लिखो फटाफट, तुम लिखते चलो जो जो भी मैं बता रहा, ठीक है ना। सबसे पहले ये उतारो दो फिगर। तो पहला पॉइंट लिखिए, चलो अगले पेज पर लिखो, नोट कर लो एक बार ये दोनों फिगर। इसी से हमें पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज पढ़नी है, ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, पहला पॉइंट लिखो, पासा, पासा घन का ही एक छोटा रूप होता है जिसमें जिसमें 3 विमाएं होती है, 3 विमाएं होती है, जिसमें 3 विमाएं होती है। तो भाई पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा पासा होता है वो घन का ही एक छोटा रूप होता है। घन तो तुमने पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स में, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना। तो घन का ही एक छोटा रूप होता है जिसमें 3 विमाएं होती है। अब 3 विमाएं कौन सी है वे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों क्या है, यहाँ पे समान है। लिखिए, तीनों की तीनों विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। तीनों क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। तीनों की तीनों समान होती है। तीसरा पॉइंट, अब ये बताओ तुम मुझे, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पासा, ठीक है ना, ये पासा दिखाई दे रहा, तो इसमें कितनी सतह है टोटल, सरफेस कितने हैं इसमें, इसमें पासे में कितने सरफेस है, 6 सतह है ना भाई। एक तो ये वाली टॉप सरफेस होगी, है ना, एक निचले वाली जो बॉटम सरफेस होगी 2, है ना, और एक ये लेफ्ट सरफेस होगी, है ना, और एक ये राइट सरफेस होगी, ठीक है ना, और एक ये बैक सरफेस और एक ये फ्रंट सरफेस। तो टोटल कितनी सतह है भाई, 6 सतह है, ठीक है ना। तो किसी भी पासे को तुम देखोगे ना तो उसमें ना 6 सतह होती है ना भाई। दो तो, एक तो छत होगी और एक फर्श हो गया, एक फ्रंट और एक बैक सरफेस, और एक दाई और एक लेफ्ट सरफेस। तो टोटल कितनी सतह, 6 सतह। लेकिन हमें ना दिखाई केवल 3 ही देती है भाई। तुम अगर लूडो खेले होंगे तो लूडो का जो पासा होता है ना, डाइस होती है जो, उसको तुम आज ना एक आंख बंद करके देखना, तुम्हें 3 ही दिखेगी, 3 छिपी रहेगी, है ना। यानी कि अगर तुम किसी भी एंगल से उस लूडो के गिट्टे को देखोगे ना तो हमेशा केवल 3 ही सतह दिखाई देगी। बात समझ में आई, लेकिन 3 सतह छिपी होती है, ठीक है। तो लिखिएगा अगर उसमें पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पासे में
पासे में कुल 6 सतह होती है, 6 सतह होती है, लेकिन हमें केवल कुल 3 सतह दिखाई देती है, केवल कुल 3 सतह ही दिखाई देती है। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो पासे में कुल 6 सतह है, लेकिन हमें दिखाई कितनी देगी? केवल 3 सतह दिखाई देगी। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, तुम यहां पे जो ये पासा दिखाई दे रहा तुम्हें, तो अगर मैं टॉप सरफेस की बात करूं, ये वाली जो दिखाई दे रही तुम्हें, ये टॉप सरफेस, ये वाली सतह, ऊपरी सतह, ये कितनी सतह से जुड़ी हुई है? ये वाली सतह कितनी सतह से जुड़ी हुई है? अब देखो यहां पे, अगर मैं टॉप सरफेस की बात करूंगा तो यहां पे जुड़ रही क्या? ये इस वाले किनारे से जुड़ रही है। किससे? इस वाली सतह से जुड़ रही है कि नहीं? इस वाले से। ठीक है ना। एक तो ये होगी, और इस वाले किनारे से भी जुड़ रही है। कौन सी? बैक सरफेस जो है वाली दिख रही तुम्हें, बैक सरफेस। बात समझ में आई? और इस वाले किनारे से ये वाली सतह जुड़ रही है कि नहीं? ठीक है ना। और इस वाले किनारे से कौन सी जुड़ रही है? ये वाली सतह जुड़ रही है। तो यानी कि कितनी सतह जुड़ती है एक सतह से? 4 सतह जुड़ती है। ठीक है ना। यानी कि पासा कोई भी हो, उसमें अगर 6 सतह है तो पासे की कोई भी एक सतह हमेशा 4 सतह से जुड़ी होती है। ठीक है भाई। कोई भी सतह ले लो, अगर तुम ये निचले वाली सतह दिख रही ना, देखो ये कितनी सतह से जुड़ रही होगी। एक तो ये वाली दीवार खड़ी हुई है, एक यहां पे जुड़ी हुई है। ठीक है ना। एक यहां पे जुड़ी है बैक वाली सरफेस, एक ये वाली लेफ्ट वाली सरफेस ये ऊपर ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है ना। यहां पे जुड़ी है, एक ये वाली जो जुड़ रही है ना, ये ऊपर खड़ी हुई है। तो यानी कि कोई भी सतह हो हमेशा 4 सतह से जुड़ी होती है। ठीक है ना। ये पॉइंट जो है ना एलिमिनेशन में काम आऊंगा, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है ना। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। ठीक है ना। तो लिखिएगा इसमें चौथा पॉइंट, प्रत्येक पासे में कोई भी एक सतह हमेशा 4 सतह से जुड़ी होती है। 4 सतह से जुड़ी होती है। 4 सतह से जुड़ी होती है। और जो सतह जुड़ी नहीं होती वही सतह उसकी विपरीत सतह कहलाती है। वही सतह उसकी विपरीत सतह कहलाती है। ठीक है। वही सतह उसकी विपरीत सतह कहलाती है। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। वो था कुछ, चलो है मिल नहीं रहा कुछ। ठीक है भाई, देखो ध्यान दो, वो कहां गया? तो यहाँ पे भाई ये वाली जो सतह थी ना, ऊपरी सतह, ये 4 सतह से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वाली सतह से तो नहीं जुड़ रही ना। जो निचली सतह दिख रही तुम्हें, इससे तो नहीं जुड़ रही ना, इससे तो नहीं जुड़ रही ना। तो यानी कि जो ऊपरी सतह है ये 4 सतह से जुड़ी हुई है, लेकिन जो सतह से जुड़ी नहीं होती वही सतह क्या होगी? इसकी विपरीत सतह होगी। यानी कि इसके जो अपोजिट सरफेस है ना, वो इसके निचले वाली सतह होगी। यानी कि ऊपरी सतह की अपोजिट सरफेस क्या होगी? विपरीत सतह निचले वाली सतह है ना, यानी कि बॉटम सरफेस। और जो लेफ्ट सरफेस तुम्हें दिखाई दे रही, ये वाली लेफ्ट सरफेस, तो इसके अपोजिट सरफेस कौन सी होगी? राइट वाली, इधर वाली सतह। ठीक है ना। और जो बैक सरफेस दिखाई दे रही है, पिछली सतह, फ्रंट सरफेस इसके अपोजिट होगी।
बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो एक सतह से चार सतह जुड़ी होती है और जो सतह जुड़ी नहीं होती वही उसकी विपरीत सतह होती है। तो एक सतह उठाई, एक होगी वो, और चार उससे जुड़ी हुई है, कितनी होगी, पांच होगी सतह टोटल, और एक सतह जुड़ी नहीं होती यानी कि वही क्या होगी, उसकी विपरीत सतह, यानी कि टोटल कितनी होगी, छह सतह। बात समझ में आ रही है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को, ठीक है। अब यहां पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट लिखो, पासा, पासा दो प्रकार का होता है, पासा दो प्रकार का। इससे पहले एक पॉइंट और लिखो, छठा पांचवा है ना, ये लिखो पांचवा लिखिए, प्रत्येक सतह पर, प्रत्येक सतह पर, प्रत्येक सतह पर एक से छह तक, प्रत्येक सतह पर एक से छह तक अंक अंकित होते हैं, अंकित होते हैं, ठीक है ना। तो भाई पासे की कोई भी एक सतह हो, है ना, कोई भी सतह हो, है ना, प्रत्येक सतह पर एक से छह तक अंक अंकित होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें अंक ही मिलेंगे, डिजिट ही मिलेंगे, हो सकता है कि एग्जामिनर लेटर दे दे, हो सकता है कि एग्जामिनर सिंबल का प्रयोग कर दे। क्लियर होगी बात। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि प्रत्येक सतह पर एक से छह तक अंक अंकित होते हैं, लेकिन लेकिन कभी कभी, लेकिन कभी कभी लेटर या सिंबल, सिंबल भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं, भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो कभी कभी लेटर या सिंबल भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। छठा पॉइंट लिखिए, पासा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब पासा दो प्रकार का कौन कौन सा होगा भाई, पता ही होगा बच्चों को। नंबर एक मानक पासा, ठीक है। नंबर दो साधारण पासा, साधारण या सामान्य पासा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मानक पासा को स्टैंडर्डाइज, और इसको बोलते हैं हम नॉर्मल डाइस या जनरल डाइस, है ना, नॉर्मल डाइस या फिर जनरल डाइस भी हम इसको कह सकते हैं। बात समझ में आई। तो ये बताओ तुम पहले, ये 6 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए, 6 पॉइंट में केवल पासे का इंट्रोडक्शन है, अभी हमने क्वेश्चनों की शुरुआत नहीं की, ठीक है ना। तो पासे के बारे में समझ में आया कि भाई पासा कैसा होता है। पासा घन का ही एक छोटा रूप है जिसमें 3 विमाएं होती है और प्रत्येक विमा क्या है यहाँ पे समान है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है यहाँ पे समान है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है ना। और पासे में कुल कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, लेकिन हमें दिखाई कितनी देती है, केवल 3 सतह दिखाई देती है। बात समझ में आ रही, इसका मतलब 3 सतह कहाँ होगी, वे छिपी रहती है। बात समझ में आई, 3 सतह दिखती है तो 3 सतह छिपेगी। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। और फिर है प्रत्येक पासे में कोई भी एक सतह हमेशा 4 सतह से जुड़ी होती है। तो कोई भी पासा उठा लो, उसकी कोई भी एक सतह लो, है ना, वो हमेशा 4 सतह से जुड़ी होगी, लेकिन एक सतह ऐसी होगी जिससे वो जुड़ नहीं रही, तो वही क्या होगी, उसकी विपरीत सतह होगी, अपोजिट सरफेस होगी। कोई दिक्कत है ना। प्रत्येक पासे पर 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं, लेकिन कभी कभी लेटर या सिंबल का भी प्रयोग करता है एग्जामिनर, ठीक है भाई। और पासा कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, एक मानक पासा और एक साधारण पासा, स्टैंडर्डाइज और एक नॉर्मल डाइस। यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पासे में नंबर अंकित कर दूं कोई भी, है ना, जैसे कि मैंने लिखा 3, यहां 4 और यहां पे 5, तो ये बताओ इसकी टॉप सरफेस कौन सी है, 3 है कि नहीं, इसकी टॉप सरफेस, यानी कि अगर मैं बात करूं टॉप सरफेस की, टॉप सरफेस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है ना,
देखिए टॉप सरफेस पर क्या लिखा हुआ है भाई, 3, तो इसमें टॉप सरफेस पर 3 लिखा हुआ है, तो इसके अपोजिट सरफेस कौन सी होगी, बॉटम सरफेस, भाई निचली सतह है ना। तो टॉप सरफेस के अपोजिट सरफेस कौन सी होगी, बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस, ठीक है ना। यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, ऊपरी सतह, ऊपरी सतह, और इसको बोलते हैं हम निचली सतह, निचली सतह, ठीक। और ये क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। ये बताओ ये जो 4 लिखा हुआ है कौन सी सतह है, फ्रंट सरफेस है कि नहीं, ये कौन सी सतह है, फ्रंट, फ्रंट सरफेस। क्या लिखा हुआ है फ्रंट सरफेस पे, 4 लिखा हुआ है, तो 4 के मुझे अपोजिट बताना है, तो फ्रंट सरफेस के अपोजिट कौन सी होगी, बैक सरफेस होगी, बैक सरफेस, ठीक है ना। फ्रंट को क्या बोलते हैं, सामने वाली सतह, सामने की सतह, सामने की सतह, ठीक है। और बैक सरफेस को क्या बोलोगे, पिछली सतह, पिछली सतह, ठीक है भाई। ये बताओ ये कौन सी सतह है, राइट सरफेस, राइट सरफेस, इसके अपोजिट सरफेस कौन सी होगी, लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस। यानी कि ये हमारी दाई सतह, दाई सतह, और ये है वही हमारी बाई सतह, बाई सतह। क्लियर होगी बात, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है 5, ठीक है। ये इसके अपोजिट है, और यहां पे ये इसके अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है, ठीक है भाई। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई हमें 3 दिखाई दे रही है, यानी कि ये टॉप सरफेस है, तो उसके अपोजिट जो होगी वो निचली सतह होगी, यानी कि बॉटम सरफेस होगी जो छिपी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रंट सरफेस पे 4 लिखा हुआ है, तो इसके जो विपरीत सतह होगी, इसकी बैक सतह यानी कि पिछली सतह होगी, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी कि जो छिपी हुई है, ठीक है ना। 5 के विपरीत कौन सी होगी, दाई सतह के विपरीत कौन सी होगी, बाई सतह, जो हमें दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अगर 6 सतह है तो 6 सतह में से केवल 3 दिखाई देगी और 3 छिपेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कौन सी सतह है भाई, सीन सरफेस बोल सकता हूं मैं इसको, दिखाई देने वाली सीन सरफेस, सीन सरफेस। इसके जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, हिडन सरफेस। क्या होगा, अनसीन सरफेस बोल सकते हो या हिडन सरफेस बोल सकते हो, ठीक है ना, हिडन सरफेस। तो कुल मिला के जो दिखेगी उसके अपोजिट जो होगी वो छिपी हुई सतह होगी, ठीक है ना। यहां से ही एक पॉइंट निकलेगा, अभी मैं बताऊंगा वो पॉइंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। तो ये आपस में क्या है भाई, एक दूसरे के अपोजिट, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होगी, ठीक है भाई। तो यहां पे जो ये पॉइंट आया ना निकल के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला कि जो दिखाई देगी सरफेस हमें, उसके जो अपोजिट होगी वो छिपी हुई सतह होगी, ठीक है ना। इसका मतलब एक सतह अगर दिखती है तो दूसरी सतह छिपती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दिख रही तो दूसरी क्या होनी चाहिए,
छिपनी चाहिए। अगर कोई छिप रही है तो कौन सी दिखनी चाहिए, ये दिखनी चाहिए इसके अपोजिट। बात समझ में आई? तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि दो विपरीत सतह न तो कभी एक साथ दिखेगी और न कभी एक साथ छिपेगी। क्लियर होगी बात? यानी कि दोनों में से अगर एक सतह दिखती है तो दूसरी सतह हमेशा छिपती है। तो एक सतह का दिखना जरूरी है और दूसरी सतह का छिपना जरूरी है। क्लियर होगी बात? तो दो अपोजिट सरफेस दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकती बिल्कुल भी, और दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ छिप भी नहीं सकती। बात समझ में आई? क्यों नहीं छिप सकती? अगर छिप गई ना तो पिछली तरफ वे क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। समझ रहे बात को? अगर दिख गई ना तो दिखने में यहाँ पे पड़ोसी हो जाएंगे। बात समझ में आई? और जब विपरीत है तो पड़ोसी तो कभी हो ही नहीं सकते। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? तो हमेशा याद रखना, सीन सरफेस के अपोजिट क्या होगा, हिडन सरफेस, और हिडन सरफेस के अपोजिट क्या होगा, सीन सरफेस। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, तो ये इतना सारा हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा अब तक डाइस का। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से एक बार पूछ लो। क्लियर है बात यहां तक? बिल्कुल क्लियर है भाई यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी शुरुआत नहीं कर रहे हम, पर जितनी भी बात मैंने बताई ना, इन्हीं सब का मैं इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में, क्योंकि डाइस में हम सबसे ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट ही करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए अब अपनी कॉपी पे हेडिंग लगाओ एक। तो हेडिंग लगेगा क्या, इसमें हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है ना? अब ध्यान दो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चनों के प्रकार की बात करूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार। ठीक है ना? प्रश्नों के प्रकार। तो भाई हमारे एग्जाम में ना यहां से डाइस से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो टोटल जो टाइप है वो कितने हैं, 5 टाइप। यानी कि मैं यहां पे बोल रहा हूं कि टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन है। 5 टाइप के क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 5 टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर मैं पहले टाइप की बात करूं, टाइप फर्स्ट की, तो हमारा टाइप फर्स्ट क्या होगा, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट को समझो पहले, टाइप फर्स्ट में कैसा क्वेश्चन होगा। टाइप फर्स्ट तो लिखिएगा भाई, टाइप फर्स्ट में जब एक ही पासे की, जब एक ही पासे की केवल एक ही स्थिति को, एक ही स्थिति को दर्शाया जाए, दर्शाया जाए। ठीक है, When one position is given, जब एक ही पासे की केवल एक ही स्थिति को दर्शाया जाए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई पासा बनाऊं यहां पे, तो ये केवल एक ही स्थिति है। ठीक है, एक ही पासे की केवल एक स्थिति। ठीक है ना? जैसे कि यहां पे लिख दिया मैंने 3, 2 और 1। तो एक पासे की केवल एक स्थिति दर्शाई गई यहां पे। ठीक है ना? एक ही पोजीशन। ठीक है ना? तो पहला टाइप यही है हमारा। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होगा, टाइप सेकंड। यहां पे लिख रहा मैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड में लिखिए भाई, जब एक ही पासे की, जब एक ही पासे, क्योंकि पासा एक ही है भाई। जब तुम 4 जने मिलके लूडो खेलते हो तो अब ये थोड़े ना कि 4 के 4 अपना अपना गिट्टा अलग रखेंगे, पासा तो एक ही होगा ना। और जब वो बार बार, कई बार 6 ऊपर आ गया, कई बार 3 ऊपर आ गया, कई बार 2 ऊपर आ गया, तो वो स्थितियां है उसकी। बात समझ में आई? तो पासा एक ही है, तो यहां पे पासे की कितनी स्थिति होगी, 2 स्थिति होगी। तो जब एक ही पासे की केवल 2 स्थितियां दर्शाई जाए। ठीक है ना? जब एक ही पासे की केवल 2 स्थितियां
दर्शाई जाए। भैया एग्जाम में क्या हो सकता है कि डाइस का क्वेश्चन हो और एक ही डाइस दे रखी हो उस तरीके से। एग्जाम में हो सकता है क्या कि भाई दो डाइस दे रखी हो एग्जाम में, समझ रहे बात को। तो जब एक ही पास है कि दो स्थितियों को दर्शाई जाए, ठीक है ना, व्हेन टू पोजीशन आर गिवन, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे ना अगर दो स्थितियां दर्शाई जाएगी तो यहाँ पे तीन केस बनेंगे, 3 केसेस ऑफ क्वेश्चन। यानी कि 3 केस बनेंगे क्वेश्चन हो गए, यानी कि 3 टाइप और बनेंगे, 3 तरह के पर्सन और बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये 3 तरह के पर्सन कौन कौन से बनेंगे वो देख लो यहाँ पे। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट, ये केस सेकंड, और ये होगा हमारा केस थर्ड। देखिएगा इसका मतलब है क्या कि भाई 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, यहां से 3 केस बनेंगे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में होगा कि जब एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई जाएगी तो वहां पे ना एक ही सतह कॉमन होगी, यानी कि एक सतह हमेशा बिल्कुल समान होगी। समझ रहे बात को, एक सरफेस क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा, कॉमन होगी, मतलब कह सकते हूं मैं, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं वन सरफेस कॉमन, है ना, केवल एक सतह, ओनली वन सरफेस क्या होगी, कॉमन। तो लिखो ओनली वन सरफेस, ओनली वन सरफेस क्या होगी, कॉमन। केवल एक सतह कॉमन होगा, मतलब एक सतह समान होगा, बिल्कुल क्लियर होगी बात, कॉमन होगा, कोई दिक्कत तो नहीं केस फर्स्ट में, ठीक है ना। केस सेकंड में क्या होगा भाई, केस सेकंड में हमारा यहाँ पे ओनली 2 सरफेस कॉमन, यानी कि 2 सतह समान होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ओनली 2 सरफेस कॉमन, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। और जो केस थर्ड होगा हमारा, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस, यानी कि यहां पे कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी, कोई भी सतह कॉमन नहीं होगी, कोई भी सतह समान नहीं होगी। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो 3 तरह के क्वेश्चन बने यहाँ पे। केस फर्स्ट में केवल एक सतह समान होगी, केस सेकंड में क्या होगा, केवल 2 सतह समान होगी, और केस थर्ड में क्या होगा, कोई भी सतह समान नहीं होगी। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझा देता हूं, ठीक है ना। देखिएगा जैसे यहां पे तुम बनाओ एक पासे की 2 स्थितियां, एक पासे की 2 स्थितियां, एक स्थिति और ये दूसरी स्थिति। ये पहली स्थिति है एक पासे की, ये दूसरी स्थिति है। तो हमने कहा कि जब एक पासे की 2 स्थितियों में एक सतह कॉमन हो या एक सतह समान हो, ठीक है। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं नंबर, तो नंबर लिख दो उसमें 1 2 3 3 4 5, ठीक है। तो तुम्हें दिखाई दिया, कुछ दिखाई दिया, एक पासे की 2 स्थितियां हैं और कितनी सतह कॉमन है, एक, कौन सी, 3। तो 3 कॉमन है कि नहीं, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। तो इसका मतलब एक सरफेस समान है, एक सरफेस कॉमन है। बात समझ में आई। तो एक डिजिट कॉमन आई ना, तो इसी को बोल रहे हैं हम एक सतह कॉमन होगी यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक पासे की 2 स्थितियां, फिर से दर्शाओ कि भाई एक पासे की 2 स्थितियां है यहां पे इस तरीके से। ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है। इसमें नंबर मेंशन कर दो, जैसे 1 2 3 और 2 3 4, मैंने नंबर मेंशन कर दिया। तुम्हें दिख रहा कुछ, कितनी सतह कॉमन है भाई, इसमें 2 सतह कॉमन दिखाई दे रही होगी तुम्हें, एक तो 2 है और एक 3 है, एक 2 है और एक 3 है। इसका मतलब 2 सतह कॉमन होगी, तो ओनली 2 सरफेस कॉमन, 2 सतह समान है कि नहीं है। बात समझ में आ रही भाई, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नो कॉमन सरफेस की, तो यहां पे भी तुम्हें वही एक ही पासे की 2 स्थितियां बनाओ इस तरीके से,
किसी को डाउट हो तो तुरंत पूछना है भाई, ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। एक दो, हालांकि मैं कोशिश कर रहा कि एक भी डाउट ना आए तुम्हारा, ठीक है ना। एक ही पासे की दो स्थितियां आ गई, इसमें मेंशन कर दो नंबर 1 2 3 4 5 6। तो बताओ उसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा क्या? तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बात समझ में आ रही, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से 3 केस बनेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के, जब एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई जाती हो, ठीक है ना। अब 3 केस में से कौन सा केस क्वेश्चन में पूछ ले कुछ पता नहीं है, तो एक एक चीज हमें बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है ना। और जितना मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें इससे बाहर कुछ नहीं आने का, हर एक एग्जाम को तुम टारगेट कर दोगे इसी से। क्लियर होगी बात, ठीक है, चलिएगा। तो ये टाइप 2 हो गया, टाइप फर्स्ट हो गया, ठीक है, टाइप 2। अब मैं बात करूं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड, तो इसमें लिखिए जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दर्शाई जाए, जब एक ही पासे की दो से ज्यादा स्थितियां दर्शाई जाए, जब एक ही पासे की, जब एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दर्शाई जाए, मोर देन 2 पोजीशन, ठीक है ना, दो से ज्यादा स्थितियां दर्शाई जाएगी इसमें, ठीक है। जैसे 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है ना, दो से ज्यादा होगी, जैसे कि इस तरीके से बना लो 4 स्थितियां, तो एक ही पासे की ये 4 स्थितियां है तुम्हारे सामने, ठीक है भाई। तो ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति है, और ये चौथी स्थिति है। जैसे कि 1 2 3 3 4 5 6 1 5, है ना, और 2 5 3, ठीक है। तो एक पासे की ये 4 स्थितियां मैंने दर्शाई, दो से ज्यादा है, तो तीसरा टाइप हमारा ये बनता है यहां से। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? अगर मैं बात करूं टाइप 4 की, तो टाइप 4 हमारा कौन सा है, वो यहीं पे ले लो, टाइप 4। लिखिएगा जब पासे को, जब पासे को खोलकर दर्शाया जाए, जब पासे को खोलकर दर्शाया जाए, और इसी का नाम होता है ओपन डाइस। क्या होता है भाई? ओपन डाइस। तो इसका मतलब एक बात तो तुम समझ ही गए होंगे कि हमने ये टाइप 3 तक जो पढ़ा, ये सारे के सारे जो पासे थे ये क्लोज थे, बंद थे। समझ रहे बात को? तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोल लूं कि हमारे जो डाइस के क्वेश्चन है वो कितने प्रकार के, वो 2 ही प्रकार के हैं, एक तो क्लोज डाइस के क्वेश्चन और एक ओपन डाइस के क्वेश्चन। लेकिन क्लोज डाइस के क्वेश्चन में 3 टाइप हुए और ओपन डाइस का एक ही टाइप हुआ। तो इसका मतलब हमने इसको अलग अलग टाइप में बांट दिया कि भाई 3 टाइप तो क्लोज डाइस के हो गए और एक टाइप बचता है ये ओपन डाइस का, खुला हुआ पासा, ठीक है ना। तो जो आजकल का दौर चला हुआ है वो ओपन डाइस का चला हुआ है, यानी कि किसी भी एग्जाम को तुम देखोगे ना तो ओपन डाइस के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर अगर तुम देखते हो किसी भी एग्जाम को, तो इसमें जो टाइप सेकंड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप सेकंड और ओपन डाइस ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं। क्लियर होगी बात? लेकिन पढ़ना में सब कुछ है, कब कहां किस टाइम कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो सारी चीजें हमें पढ़ के चलनी है, ठीक है भाई। चलिएगा, तो ओपन डाइस की मैं बात कर रहा था। तो ओपन डाइस की आकृति बहुत सारी है, ठीक है ना। तो कोई भी आकृति दे सकता है, जैसे कि एक आकृति ये भी है,
एक आकृति ये होगी, ठीक है, इसमें नंबर मेंशन कर देगा कोई भी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, या कोई इस तरीके से आकृति दे दी, मेंशन कर दो कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6, या कोई सिंबल भी मेंशन कर देगा। और भी बहुत सारी आकृति है, तो ये मतलब खुला पासा इस तरह का होता है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, इस तरीके से खोलकर दर्शाएगा और क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। और जो पांचवा टाइप है हमारा वो ये है टाइप 5। इसमें हम क्या रखेंगे टाइप 5 में, यानी कि मेन तो 4 ही है, लेकिन टाइप 5 में हम क्या रखेंगे, इसमें हम विविध सवाल रखेंगे, यानी कि जो इनका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होगा, कूड़ा कचरा जो भी, मतलब जिस टाइप का भी सवाल होगा वो हम टाइप 5 में रखेंगे। इसका नाम दे देंगे हम विविध सवाल, यानी कि विविध प्रश्न, ठीक है ना, विविध प्रश्न। विविध प्रश्न, मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। अब मिसलेनियस क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ेंगे जो लैंग्वेज बेस्ड हो गए, ठीक है ना, तो वो इसके अंतर्गत ले लेंगे हम, ठीक है। तो भाई हमें ये पढ़ना है, ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। इसमें किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे से पूछ लो एक बार, बताओ जल्दी, ताकि जो ऑनलाइन वाले बच्चे बैठे जो दूर है उनका भी मतलब डाउट जो तुम्हारे जरिए निकल जा, पूरा हो जा, ठीक है, बताओ जल्दी है। कोई डाउट हो? वैसे मैं छोड़ नहीं रहा बिल्कुल भी, एक एक चीज में बिल्कुल सटीक बता के चल रहा है जितनी जरूरत है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत हो नहीं है। अच्छा तो करें भाई शुरू। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी तो हमने देखा कि हमें पढ़ना क्या है, भूमिका क्या थी। अब चैप्टर की शुरुआत तो मैं अब करूंगा, ठीक है ना। अब लगाओ एक हेडिंग अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हाथों से, है ना, बोल लो, लिखिए पासे के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस यानी कि डाइस के प्रकार, पासे के प्रकार। जैसे कि अभी पढ़ा था तुमने कि पासे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, तो इस तरीके से छाप लो अपनी कॉपी पे डाइस, ठीक। और डाइस है भाई कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और नंबर 2 नॉर्मल डाइस, नंबर 2 नॉर्मल डाइस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा, और इसको बोलते हैं हम साधारण पासा, साधारण पासा, ठीक है। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डाइस की और नॉर्मल डाइस की, ठीक है, तो मैं इसमें बोलूंगा कि 2 विपरीत सतह का योगफल अगर 7 हो जाए तो वो कहलाता है मानक पासा, और 2 पड़ोसी सतह का योगफल अगर 7 हो जाए उसे कहते हैं हम साधारण पासा। बात समझ में आ रही? तो लिखेगा कि सम ऑफ 2 अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग, 2 विपरीत सतह का योग क्या हो जाए भाई, 7 हो जाए। 2 विपरीत सतह का योग अगर 7 है तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा है। 2 विपरीत सतह का योग बराबर 7, तो वो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 2 संलग्न, 2 संलग्न
संलग्न का मतलब होता है पड़ोसी, एडजेसेंट। हाँ ठीक है ना, दो संलग्न यानी कि पड़ोसी। ठीक है, यहाँ पे दो अपोजिट सरफेस का योगफल हो गया, सम हो गया, है ना। यहाँ पे दो संलग्न यानी कि पड़ोसी सतह का योगफल, दो संलग्न सतह का योगफल, सतह का योग क्या होगा भाई, 7 होगा, इक्वल टू 7। ठीक है, बस इतना फर्क है इसमें कि यहाँ दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए और यहाँ पर दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। क्लियर होगी बात। जैसे ये कोई डाइस है और एक डाइस इधर भी बनाओ, देखेगा 4 5 6, 3 4 5। ठीक है भाई, अब ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कहना चाह रहा भाई। हमने कहा कि जो साधारण पासा होता है, नॉर्मल डाइस होती है, उसकी दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 रहना चाहिए। अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगी। ठीक है ना। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि दो संलग्न सतह का योगफल 4 और 5 9 आया, 7 तो नहीं आया। 5 और 6 11 आया, 7 तो नहीं आया। 6 और 4 10 आया, 7 तो नहीं आया। तो इसका मतलब दो पड़ोसी सतह का योगफल यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसका मतलब विपरीत सतह का योगफल 7 होना चाहिए, है कि नहीं। विपरीत सतह का योगफल 7 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है, ये मानक पासा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, उसको समझना है तुम्हें भाई। हमें 3 सतह दिखाई दे रही है और 3 सतह छिपी हुई है। अब हो सकता है 6 के निचली सतह दिख रही तुम्हें, निचली सतह दिख तो नहीं रही, छिपी हुई है। हो सकता है तुम कह रहे हाँ जी दिख रही, बताओ कैसे दिख रही। ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान दो, तो भाई जो निचली सतह है, मैं मान के चल रहा हूं कि निचली सतह पे 1 लिखा हो। भाई निचली सतह पर 1 लिखा हो तो 6 के पड़ोसी हो जाएगी, वह 6 के पड़ोसी हो जाएगी, क्योंकि इस सरफेस से जुड़ी होगी, वो विपरीत तो नहीं कहलाएगी। तो इसका मतलब 6 और 1 7, ये साधारण पासा भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पर ना हम संभावनाओं के आधार पर काम करते हैं। ठीक है ना, कि भाई अगर हमें दिख रहा है इन पे 3 सतह में अगर हमें दिखाई दे रहा कि संलग्न सतह का योगफल पड़ोसी सतह का योगफल अगर 7 है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो साधारण पासा हो ही जाएगा। लेकिन इसको मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये मानक पासा ही है। ठीक है ना, 100% ये मानक पासा ही है। मैं केवल संभावनाओं के आधार पर, पॉसिबिलिटी के आधार पर ही बोल पा रहा हूं कि भाई ये 3 सतह तुम्हें दिख रही है और यहाँ पे दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये हो सकता है कि मानक पासा ही हो। क्लियर होगी बात, कोई डाउट तो नहीं। क्योंकि भाई एक बच्चा बोल रहा कि ठीक है सर, आप कह रहे कि मानक पासा है ये, कि यहाँ 6 लिखा हुआ है, आपने इधर 1 मानना इस तरफ जो दिख नहीं रही। दूसरा बच्चा कहेगा हम तो नीचे मानना गए 1। ठीक है ना, होगी तो पड़ोसी सतह 7, पड़ोसी का योगफल 7, ये तो साधारण बन जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही। तो इसीलिए कहा गया कि ये संभावनाओं के आधार है। क्लियर होगी बात कि ये मानक पासा हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। कहना क्या चाह रहा मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा कि ये मानक पासा ही होगा, समझ रहे बात को। लेकिन मैं संभावना, पॉसिबिलिटी दिखा रहा कि ये मानक पासा हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि मानक पासा ये कहता है कि 1 के विपरीत 6 होना चाहिए और 6 के विपरीत 1 होना चाहिए। इन दोनों का योगफल 7 होगा। 6 और 1 दोनों एक दूसरे के अपोजिट सरफेस हो गए, पड़ोसी में नहीं होना चाहिए, पड़ोस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। 2 के विपरीत क्या होना चाहिए, 5, और 5 के विपरीत 2। 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, 4 के विपरीत 3। तो इस बात का मतलब हमें एक बात तो पता चली कि जो मानक पासा होता है ना, इसके आंसर फिक्स होते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या, कि जो हमारा मानक पासा होगा यहाँ पे आंसर फिक्स होते हैं। कि 1 के विपरीत अगर तुम्हें गलती से किसी ने बोल दिया कि भाई ये मानक पासा है, तो 1 के विपरीत बताओ, तो तुम आंख बंद करके 6 लगा दोगे। 6 के विपरीत बताओ, तुम कहोगे 1 है। 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, और 3 के विपरीत 4, और 4 के विपरीत 3। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर हुई बात, मानक पासा का किस्सा खत्म हो गया। ठीक है ना। अब साधारण पासा में देख लो। अब साधारण पासा क्या बोल रहा है भाई, साधारण पासा बोल रहा है कि भाई दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 होना चाहिए। तो दिख तो रहा है, ये रहा, समझ रहे बात को। दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 होना चाहिए, तो ये रहा भाई 7, 4 और 3 7। ठीक है ना। तो ये तो हमारा 100% क्या है, साधारण पासा है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।
क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो ये हो गया हमारा साधारण पासा और ये हो गया हमारा मानक पासा। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है बात? अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तुम करोगे, ठीक है ना? चलिए अगले पेज पे करा दूं। नोट कर लिया था तुमने? चलो भाई लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें लिखिए विषम छाटिए, विषम छाटिए। ठीक है, तो एक ही पासे की 4 स्थितियां बनाओ, एक ही पासे की 4 स्थितियां बना लो। ये एक ही पासे की 4 स्थितियां हैं। इसमें नंबर मेंशन कर लो। छः 1 2 5 3 4, ठीक है, 3 1 5 4 2 4 2 5, ठीक है भाई। बताओ उसमें विषम छाटने की बात कर रहा था मैं कि विषम छाटिए, क्या होगा विषम? इनमें से कोई सा एक विषम है? कौन सा? तीसरा। दिमाग लगाओ भाई, बहुत कैडा क्वेश्चन है, हल्के फुल्का क्वेश्चन नहीं है, हल्का फुल्का क्वेश्चन में नहीं आने का ये। तीसरा 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 तीसरा, सब समझ गए इतना? कोई एक भी सिंगल पर्सन ऐसा हो कि भाई समझ में ना आ रहा हो? आगे सबका आंसर थर्ड है, सबका थर्ड है भाई, तुम्हारा नहीं। समझ में नहीं आया ना? तुम बताओ बेटे, आगे थर्ड क्यों है? तुम बताओ। आ गया थर्ड, आ गया, आ गया थर्ड। बस तुम एक बच्चे हो पूरी क्लास में, करके समझ में नहीं आया तो बुद्धि पर लोड नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब है ना? हाँ भाई आशीष आ रहा? चलो भाई ध्यान दो भाई। देखो अभी मैंने क्या बताया, मानक पासा और साधारण पासा, थर्ड आ गया तुम्हारा भी, ठीक है ना? देखो मानक पासा और साधारण पासा, विषम छाटने की बात करें, दो ही चीज है हमारे पास, एक मानक है एक साधारण है। तो मुझे ये देखना है, तुम्हारे भी समझ में नहीं आया? तो कह रहा अच्छा, तो कह रहा अच्छा है भाई। चलो देखो, देखो यहाँ पे 6 और 1 7, संलग्न पड़ोसी सतह का योग 7 हो गया। कैसा डाइस है? नॉर्मल डाइस है। क्लियर होगी बात? यहां पे देखो 4 और 3, ये कैसी डाइस होगी? नॉर्मल डाइस होगी। बात समझ में? साधारण पासा हो गया। यहां पे देखियो 5 और 2 7, नॉर्मल डाइस होगी, ठीक है ना? अब यहां पे देखियो 3 और 1 4 7 तो नहीं हो रहा, 5 और 1 6 7 तो नहीं हो रहा, 5 और 3 8 7 तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे साधारण पासा नहीं है, हो सकता है कि मानक पासा है। क्लियर होगी बात? संभावनाओं के आधार पर, ठीक है ना? तो यानी कि 3 के विपरीत इधर बैक सरफेस पे 4 हो सकता है, 5 के विपरीत इधर लेफ्ट सरफेस पे 2 हो सकता है, और बॉटम सरफेस पे 6 हो सकता है। तो इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसलिए क्या होगा? ये तीसरा विषम होगा। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, फिर से 4 स्थिति बनाओ, विषम ही छाटना है उसमें भी, एक ही पास है कि फिर से 4 स्थितियां बनाओ। एक ही पास है कि 4 स्थितियां, पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति है, और ये चौथी स्थिति है, ठीक है ना? इसमें नंबर मेंशन कर दो भाई, 6 2 3 6 2 3 5 1 4, ठीक है, 5 1 3 3 2 4, बस चुप रहो, बताओ है ना? ना बताओ भाई, सबका चौथा ही है, सबका चौथा ही है। तो ये देखिए 6 और 2 8 7 नहीं हो रहा, 2 और 3 5 7 नहीं हो रहा, 3 और 6 9 7 नहीं हो रहा। तो कैसा स्टैंडर्डाइज हो गया? स्टैंडर्डाइज हो गया, ठीक है ना? ये 5 और 1 6
4 और 1 5, 5 और 4 9, ये भी स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है ना। 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8, स्टैंडर्ड डाइस है क्या, ठीक है ना। 3 और 4 7, ये नॉर्मल डाइस है। तो इसका मतलब भिन्न कौन सा होगा, यही होगा। विषम कौन सा होगा, यही होगा। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से अगर विषम छांटने वाली बात है तो कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है ना। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया डाइस, है ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछो भाई। क्या भाई वाला, ये क्या, ये यहाँ पे 2 3 4, क्या करें इसमें भाई। मेरी आरट बढ़िया है, हम तो ऐसा बनाओगे ना डाइस को, है। अब जिसकी आरट बढ़िया नहीं है, जिस टीचर की आरट बढ़िया नहीं, जिस बच्चे की आरट बढ़िया नहीं, वो तो ऐसा बना होगा, सीधी सी बात है कि नहीं। पेपर में तो बने बनाए हुए भाई, है ए भाई। चलो खैर, कोई बात नहीं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो भाई कल हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, टाइप फिफ्थ, है ना। इस तरीके से पूरा कवर करेंगे, है ना, सीक्वेंस में। चलो अच्छा।